देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं तब है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं कास्ट अकाउंट। अब कास्ट अकाउंट में हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने की टोटल कास्ट कितनी आ रही है। जब तक आपको कास्ट नहीं पता चलेगी तब तक आप उसको कितने में सेल करेंगे ये निकालना पॉसिबल नहीं है। कास्ट पता होगी तभी हम प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे और बता देंगे कि हम इतने में आपको सप्लाई करके दे देंगे। ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े सिंगल यूनिट कास्टिंग पढ़ चुके हैं। तो सिंगल यूनिट कास्टिंग मेथड में देखा गया जहाँ पर कोई सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया था जिसका आकार प्रकार रंग रूप साइज सब क्या रहता होगा, इक्वल रहता होगा। एक मेथड वो खत्म किए। दूसरा मेथड हम लोग खत्म किए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कास्टिंग मेथड। तो कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड क्या बताता है, जहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो कंस्ट्रक्शन के वर्क में, इसमें कंस्ट्रक्शन में जैसे पुल बनाने का हो, बिल्डिंग बनाने का हो, या रेलवे लाइन बिछाने का हो, सड़क बनाने का हो, बांध बनाने का हो, वहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। वैसे ही अब हम लोग चालू करेंगे यहाँ पर प्रोसेस कास्टिंग मेथड। और प्रोसेस कास्टिंग मेथड किसको कहते हैं, जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो प्रोडक्ट बन करके निकलता है फाइनल प्रोडक्ट, उसको फाइनल होने में कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरर चाहता है कि हर प्रोसेस में क्या कास्ट आ रही है वो जाने, यानी प्रोसेस फर्स्ट में क्या कास्ट आई, प्रोसेस सेकंड में क्या कास्ट आई, प्रोसेस थर्ड एंड फाइनल काल में क्या है। तो हर प्रोसेस को जानना चाहता है कि हर प्रोसेस की कास्ट क्या रही है, प्रोसेसिंग कास्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोसेस कास्टिंग, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट है जो कई प्रोसेस में गुजरता है, कई प्रक्रियाओं में गुजर कर तैयार होता है। वहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रोसेस कास्टिंग मेथड यूज करते हैं, प्रोसेस कास्टिंग मेथड। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कई प्रोसेस से गुजर कर तैयार होता है, कोई एग्जांपल, कई प्रोसेस हो उसके हैं। साड़ी ले लो, साड़ी ले लीजिए। हाँ कपड़ा सही है। कैसे कई प्रोसेस में गुजरता है, लूम पर चलती है, पहले कैलेंडर वगैरह होता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी हो जाती है, लगता है, झालर भी बांधते हैं उसी में, डिब्बा प्लास्टिक लगती है। देखो अगर आप बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, कई सौ करोड़ रुपये का टर्नओवर है, तो सबसे पहले आप तैयार कराएंगे रॉ मटेरियल, धागा तैयार कराएंगे। उसकी एक अलग कास्ट आएगी प्रोसेसिंग कास्ट, कि साड़ी तैयार करना है, कपड़ा तैयार करना है, तो उसके लिए क्या हो गया था, सबसे पहले आप प्रोसेसिंग हो रही है, धागा बन रहा है। एक प्रोसेस में पता चला कि धागे की कास्ट ही है। अब इसको हम लोग आगे भेजेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है ये इसके लिए फिनिश्ड है, लेकिन अगले के लिए क्या है, वो रॉ मटेरियल है वो। अब ये जब अगले में जाएगा तो अब उससे क्या होगी, बुनाई होगी, साड़ी बुनी जाएगी, कपड़ा बुना जाएगा, जो भी बुना जाएगा, चादर है, लुंगी है, बुना जाएगा। तो ये धागा तैयार हुआ, एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस निकल करके हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो ये जो मटेरियल इसके लिए फिनिश था, अगले के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। जब ये प्रोडक्ट अब साड़ी तैयार होगी तो एक प्रोसेस यहाँ से चालू होगा कि हाँ भाई अब कितना रुपए का मटेरियल इसमें लगा है, उसके बाद कितने रुपये इसमें इमेजेस दिया गया है, उसके बाद बन करके यहाँ पर तैयार होकर के फिर यहाँ पर आ गया। अभी भी प्रोसेस रुका नहीं है। अब इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग और आगे चालू होगी, इसमें एम्ब्रॉयडरी कराना होगा, ठीक है, इसको और भी वर्क स्टोन वगैरह लगाने जो भी होंगे, इस सारे काम किए जाएंगे। तब उसके बाद फोल्डिंग और फिनिशिंग की जाएगी। तो इसमें भी कितने प्रोसेस हो गए आपके, 3-4 प्रोसेस हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे कई प्रोसेस होते हैं। जैसे हम लोग अगर ज़मीन से तेल निकालते हैं तो ये तेल निकलता है तो तुरंत यही मार्केट में बिक नहीं जाता है, ये तेल निकाला गया तो कच्चा तेल निकला गया, ये पहला प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग ले क्या करते हैं, रिफाइन कराते हैं, उसमें से मल निकलते हैं, जैसे ग्रीस हो गई, ये भी कचराई है। उसके अलावा मोबिल हो गया, ये भी कचराई उसका है। उसी से निकल करके हम लोग के पास आता है डीजल है, पेट्रोल है, वो सब अलग अलग छाटा जाता है। इसका मतलब एक प्रोसेस होता है हम लोगों का, एक प्रोसेस क्या होता है, तेल निकालने का, दूसरा प्रोसेस उसकी रिफाइनिंग करने की, अब तीसरा प्रोसेस क्या होता है, अब उसको फिनिश गुड में, प्रोडक्ट में तब्दील करके जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या बेचना है उनको भेज दिया जाता है। तो इसमें भी कई प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट एक तरह का नहीं है और न ही वो कंस्ट्रक्शन बेसिस का है, बल्कि प्रोडक्ट ऐसा है जो कई प्रोसेस में बन करके तैयार होता है। वो एक प्रोसेस में बनकर तैयार नहीं होता है।
ठीक है ना। तो जहाँ पर एक प्रोडक्ट तैयार करने में कई प्रोसेस का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोसेस कास्टिंग मेथड यूज करेंगे। वहाँ पर हम लोग सिंगल यूनिट कास्टिंग मेथड नहीं लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड नहीं लगाएंगे, बल्कि कौन सा लगाएंगे? प्रोसेस कास्टिंग मेथड यूज करेंगे। तो अब बुक की लैंग्वेज में देखते हैं कि प्रोसेस कास्टिंग मेथड के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर मीनिंग ऑफ प्रोसेस कास्टिंग। मीनिंग ऑफ प्रोसेस कास्टिंग, प्रोसेस कास्टिंग की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो देखते हैं। बताया गया कि प्रोसेस कास्टिंग इज अ मेथड ऑफ कास्टिंग applied to industries where the material has to pass through 2 or more process for being converted into a finished product। कर भाई देखो, प्रोसेस कास्टिंग मेथड का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो उस इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है जहां पर मटेरियल को 2 या 2 से अधिक प्रोसेस में भेजा जाता है और वहां से तैयार क्या होता है? फिनिश गुड तैयार होता है। ठीक है, तो ये लिखा गया यहाँ पर इंडस्ट्री वेयर द मटेरियल हैज टू पास through 2 or more process for being converted into a finished product. Each process is treated as a cost center. The cost of each process is accumulated and the per unit cost is determined. For this purpose, the following formula is applied. करा कि जब एक प्रोसेस से निकल कर दूसरे प्रोसेस में जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस का मटेरियल फिनिश्ड हो गया, लेकिन जब अगले प्रोसेस में गया तो क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल है। और हर एक प्रोसेस की अलग अलग कास्ट पर यूनिट निकाली जाती है। यानी प्रोसेस फर्स्ट में टोटल कितना खर्च आया, कितनी यूनिट तैयार हुई, डिवाइड कर दोगे, कास्ट पर यूनिट निकल जाएगी। ऐसे ही जब सेकंड प्रोसेस में जाओगे तो उसमें टोटल कितना खर्च आया, डिवाइड कर दोगे यूनिट मैन्युफैक्चर से, तो क्या निकल जाएगा? कास्ट पर यूनिट निकल जाएगी। ऐसे ही सब का निकलता रहेगा। वही फार्मूला में दिया हुआ है यहाँ पर कि कास्ट ऑफ आउटपुट इन द प्रोसेस, जितनी भी कास्ट आपकी प्रोसेस में हुई है, डिवाइडेड बाई नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट इन द प्रोसेस, जितनी आपकी यूनिट प्रोसेस हो चुकी है। क्लियर है? तो आगे बताया गया कि इन दिस मेथड द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस वर्क एज द रॉ मटेरियल ऑफ द सेकंड प्रोसेस। करें देखो, जो प्रोसेस फर्स्ट में जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होता है? एज ए रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल होता है कि इन दिस मेथड द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस work as the raw material of the second process and the output of the second process work as the raw material of the third process and so on। मतलब वही बता रहा है कि यहाँ से अगर निकला, यहाँ के लिए है तो कच्चा मटेरियल है, यहाँ बन करके जाएगा तो यहाँ के लिए तो फिनिश्ड है, लेकिन से अगले में जब प्रोसेस में जाएगा तो उसके लिए क्या? वो रॉ मटेरियल है। तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार न हो जाए, फाइनल प्रोडक्ट तैयार न हो जाए। आगे बताया गया द रॉ मटेरियल पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेस टिल it's reach the last process from where the entire process is completed and the product is made ready for sale। मतलब कि तब तक ट्रांसफर करते रहते हैं, एक दूसरे को पास होता रहता है, आगे गुजरता रहता है, जब तक कि ये सेल के करने के लायक नहीं हो जाता है। और सेल कब करेंगे? जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, जब उसके अंदर कुछ उपयोगिता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उपयोगिता, मतलब वो उपयोग करने लायक हो जाए, वो कंज्यूम करने लायक हो जाए। ठीक है, this method is used in the manufacture of the chemical product, soap, vegetable oil, paint or varnish etc., where the production is the continuous and the product has to pass from the one process to the other until completion। करें कि मेथड जो है कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल बनाने वाली कंपनी जो होती हैं वहाँ पर, सोप बनाने वाली, साबुन बनाने वाली जो कंपनी होती है, वेजिटेबल ऑयल तेल निकालने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, पेंट बनाने वाली जो कंपनी होती है, और किसी तरह से वार्निश वगैरह जो बनाई जाती है, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोसेस कास्टिंग यूज की जाती है। क्लियर है? तो क्लॉथ वगैरह भी मान सकते हो, सीमेंट भी मान सकते हो, सोप भी हो गया, ऑयल भी हो गया, पेंट हो गया, केमिकल्स हो गए, वार्निश वगैरह हो गई। ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट तैयार करने में कई प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर ये हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, प्रोसेस कास्टिंग मेथड को यूज किया जाता है। क्लियर सबको? अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसकी विशेषता है, उसको जानते हैं। तो इसके लक्षण या विशेषता को देखें। देखो, विशेषता मतलब होता है कि किसी बहुत सारी बातें जो डेफिनेशन बता दी गई है वही होती है। इसे बता सकते हो कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेस होंगे, हर एक प्रोसेस के रॉ मटेरियल अगले के लिए क्या, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट अगले के लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा।
ये तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ये फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाए या सेल करने लायक हो जाए। यही जो डेफिनेशन पढ़ो या जो उसके बारे में जाने हो उसी को अलग अलग पॉइंट वाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी, लक्षण बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी, पहचान बन जाएगी उसकी। तो उसकी पहचान क्या है तो वही 2-4 पॉइंट देखो दिया है। सबसे पहले लिखा है कि द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द एंड प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द sequence of the process. Each plant is divided into separate process center and each process center processes single product. यानी हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं। हर प्रोडक्ट अपना जो प्रोडक्ट तैयार कर देता है उसके लिए फिनिश होता है, लेकिन वो अगले के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। दूसरा, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड द यूनिट प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस बोले तो एक ही जीन से के होते हैं, होमोजीनियस एक ही तरह के होते हैं, एक ही जात के होते हैं। अब कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो क्या बनाया गया, धागा, तो उसी सब एक ही कैटेगरी ना है, एक ही जात के ना है, धागे से कपड़े बुनाई होगी। उसके बाद फिनिशिंग जो भी करना होगा उसमें एम्ब्रॉयडरी एंड स्टोन फॉर स्टोन लगाना हो सब करोगे, ठीक है ना। तो सब एक ही जात के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस। और सब एक जो प्रोडक्ट तैयार करता है वो बकायदा एक स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि उसका माप होता है कि कितना कितना किसमें क्या क्या चीज डाली जाएगी। हर प्रोसेस का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। नेक्स्ट आता है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्रीडिटरमाइंड। ये भी पता है कि हर प्रोसेस में डिटरमाइन किया जाता है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जब चाहेंगे, जिस प्रोसेस में जो काम करने को दिया गया होगा, ये जो बताया गया होगा, जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस से काम होगा। ये नहीं पहले यहाँ से होगा तो यहाँ पर आएगा। जब एक सीक्वेंस है कि इधर से जाना है और यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट निकल जाना है, ठीक है, तो उस सीक्वेंस को ध्यान रखा जाएगा। ये प्री डिटरमाइंड होता है। तो वही लिखा गया द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड। आगे लिखा द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस वर्क एज रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। यही बताया गया कि एक का फिनिश प्रोडक्ट दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तीसरा बताया गया द कंप्लीट द प्रोडक्शन वर्क द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इज क्लियरली डिफाइंड एंड एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसेस आर आल्सो क्लियरली डिफाइंड। तो कह रहा है यहाँ पर कि जब कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाएगा तो एक सीक्वेंस में होता है, यहाँ से लेकर के आगे तक पहुँचने में। प्रोडक्शन इज डन अ लार्ज स्केल। पर जो प्रोडक्शन तैयार होता है वो एक लार्ज स्केल पर तैयार होता है, शॉर्ट नहीं होता, ये पूरा प्रोसेसिंग होती है लंबी। आगे बताएगा द कॉस्ट पर यूनिट of production is the average cost which is determined by the dividing the total cost of the production by the total unit of the production। तो ये बताया गया कि हर प्रोसेस के अलग अलग कास्ट निकाली जाएगी। तो हर प्रोसेस में क्या कास्ट आई, क्या यूनिट तैयार हुई, इस प्रोसेस में क्या कास्ट आई, क्या यूनिट तैयार हुई, तो सबको टोटल कास्ट को